Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing a few MCQs from banking regulation and business laws which will be very important for your CAB examination. So let's start with the first question, which of the following statement is incorrect. Designated partner identification number can be obtained for any person who wishes to register an LLP. अगर किसी को LLP रजिस्टर करना है तो क्या उन्हें DPIN नंबर लेने की ज़रूरत है? Only a natural living person can act as a designated partner of an LLP. क्या सिर्फ एक लिविंग पर्सन ही डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है LLP का? तीसरा, if a person holds both DIN and DPIN, then the DPIN will stand cancelled. कि अगर किसी के पास DIN नंबर और DPIN दोनों हैं तो फिर DPIN कैंसिल हो जाता है. DIN is an 11 digit unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs. तो इसमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, तो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि जो DIN नंबर होता है ये एक 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, देखो अगर LLP आपको फॉर्म करना है तो आपके पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और इन पार्टनर्स के पास DPIN नंबर होना चाहिए. तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है LLP का, या फिर नई अगर LLP फॉर्म होती है तो पार्टनर्स के पास DPIN नंबर होना चाहिए. सिमिलरली एक नंबर होता है DIN नंबर, और ये एक 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड करती है. ऐसे किसी भी इंडिविजुअल को जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी कंपनी में, और सिर्फ जो लिविंग पर्सन्स हैं, नेचुरल लिविंग पर्सन्स हैं, उन्हें ही ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जा सकता है, उन्हें ही ये नंबर मिलता है. तो DIN और DPIN इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं. तो अगर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ऑलरेडी DIN नंबर है तो उसे DPIN नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों हैं तो फिर DPIN स्टैंड्स कैंसल्ड. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस. तो जब भी एक कंपनी को कोई भी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स लोगों को बेचने हैं मार्केट में, पब्लिक में, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस के थ्रू पहले लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि दिस इज आवर कंपनी, वी नीड दिस मच मनी एंड वी आर रेजिंग द मनी थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स. तो कौन सी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? अ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जो प्रोस्पेक्टस है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही इशू हो सकता है. प्रोस्पेक्टस में डेट होना जरूरी है. अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, एंड नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी देयरऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार. तो इसमें भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सी है. देखो, तो जब भी आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं वो आप सिर्फ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही इशू कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट. और हर प्रोस्पेक्टस का एक डेट होना चाहिए जो कि एविडेंस है उसकी पब्लिकेशन का, कि ये डेट है इस प्रोस्पेक्टस का. और वो ऑप्शन गलत क्यों है 3/4 डायरेक्टर्स वाला? क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स आपके मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, सबका साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, नॉट 3/4 बट एवरीवन. और जब भी कोई एप्लीकेशन होती है शेयर्स की तो उसके साथ एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस होना चाहिए. हाँ, अगर आप अंडरराइटर्स को जब आप शेयर्स देते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स एप्लीकेशन देते हैं शेयर्स के लिए, तब बिना प्रोस्पेक्टस के कॉपी के भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है. और जो भी इशू है प्रोस्पेक्टस का, उससे पहले रजिस्टर और ऑफ कंपनीज के पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को दिया जाता है. लेकिन प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं रहेगा अगर रजिस्ट्रार को कॉपी देने के 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर दे, 90 दिन के ज्यादा का गैप हो जाता है, फिर वो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं रहता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मेंबर इज लाइबल इन फुल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इस मेंबरशिप. तो ये कौन से टाइप की कंपनी है जिसमें मेंबर लाइबल होते हैं सारी डेट्स के लिए? जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर्सन के कंपनी की मेंबरशिप के दौरान. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय डेट. तो आपको पता है कि गारंटी के साथ जो लिमिटेड होती है कंपनी, तो जो पर्सन जब कंपनी ज्वाइन करता है जितना वो बोलता है कि मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप मैं इतना पैसा पे करूंगा, मैं इतने की गारंटी देता हूं, तो वो उतने अमाउंट तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. बाय शेयर्स में जितनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उतने तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनीज होती हैं, जो कि बहुत रेयर होती हैं, वहां पे
इन लाइबल, इन फुल लाइबल होता है जो पर्सन है। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपके पास। तो 3 टाइप की बेसिकली कंपनीज हैं अनलिमिटेड में। अनलिमिटेड ही लाइबिलिटी होती है कि जितनी भी लाइबिलिटी है कंपनी की उसके लिए आप लाइबल हो, डेट के लिए आप लाइबल हो एज अ मेंबर। गारंटी में जितना मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड है आपकी लाइबिलिटी उतने के लिए आप लाइबल हो, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जितनी शेयर की वैल्यू है, जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उतने के लिए आप लाइबल हो। अगर आपने शेयर्स की पूरी वैल्यू पे कर दी है कंपनी को तो फिर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्लीपिंग एंड नॉमिनल पार्टनर। पार्टनरशिप में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और मल्टीपल टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है स्लीपिंग और दूसरा होता है एक नॉमिनल पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन। सीक्रेट पार्टनर वो है जिसकी पार्टनरशिप अननोन है पब्लिक को, और नॉमिनल पार्टनर वो है जो अपना नाम कंपनी को यूज करने देता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ नॉमिनल पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट अ सीक्रेट पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो ऐसा नहीं है, सीक्रेट पार्टनर कैपिटल करता है कंट्रीब्यूट, नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम देता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बोथ सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ये भी गलत है। बोथ शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये भी गलत है। तो ए ही यहाँ पे सही है। तो इनका थोड़ा सा अगर हम डिटेल देखें तो सीक्रेट पार्टनर है, आम जनता को नहीं पता कि वो फर्म का पार्टनर है, और नॉमिनल है, वो सिर्फ अपना नाम यूज करने देता है, वो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करता है। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। सीक्रेट पार्टनर सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। नॉमिनल पार्टनर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में। सीक्रेट पार्टनर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करता है, नॉमिनल पार्टनर नहीं करता है। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम यूज करने देता है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना वो प्रॉफिट्स एंड लॉस में पार्टिसिपेट करता है। सीक्रेट पार्टनर का सिर्फ पब्लिक को नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, बाकी सब कुछ वो करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, मैनेजमेंट करना, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ पेशेंट इन अ लुनेटिक asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। तो अगर एक पर्सन एक ल्यूनेटिक असाइलम में है लेकिन बीच बीच में उसको साउंडनेस ऑफ माइंड वापस आता है, तो उस साउंड माइंड वाले टाइम्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। अगर आप रैशनल जजमेंट बना सकते हैं तो आपको साउंड माइंड का समझा जाता है, ये बिल्कुल सही है। गार्डियंस कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो एक पर्सन साउंड माइंड का है जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, रैशनल जजमेंट बना पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर एक पर्सन नॉर्मली अनसाउंड माइंड का है लेकिन बीच बीच में साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो बीच बीच के टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। अ पर्सन जो नॉर्मली साउंड माइंड का है कभी कभी बीच में अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वो समझ रहा है, पढ़ रहा है, साइन कर रहा है, तब वो साउंड माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर माइनर की बात करें, माइनर खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन उसका गार्डियन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।